Hello friends, now we'll check to find factorial program with the recursive function. So it is very similar to the previous program. So what actually we need to do, we have declared a fact function taking a integer and it returns long integer, right? So the long integer you can put long integer or long, both are same. So it's a long. Why long? Because the factorial value is always a bigger value, right? Might be bigger. जैसे कि मैंने 5 डाला तो हमारा मेरा रिजल्ट क्या आएगा 120। सो अगर आपने गलती से 10 डाल दिया, सो हर एक आपस में क्या होगा 10 9 8 7। सो फिर भी मैंने यहाँ 5 से लिया, सो आप इंटीजर रख सकते हो, बट जब भी हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे उनका रिटर्न वैल्यू आप लॉन्ग रखो तो अच्छा है, राइट? सो कोई भी नंबर के लिए आप टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो हमने फैक्ट नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ फंक्शन का डेफिनेशन दिया और यहाँ फंक्शन को कॉल लगाया। सो जैसे मैंने 5 दे के कॉल लगाया तो वो n की वैल्यू 5 हो गई। अब हमें हमारा कंडीशन क्या होता है जब रिकर्शन यूज करते हैं? सो एवरी टाइम वी हैव टू पास अ कंडीशन सो दैट वी कैन स्टॉप द रिकर्शन, राइट? उसका बंद करना भी जरूरी होता है ना। सो हमने क्या बोला ना, एन की वैल्यू जो भी अंदर आए उसको जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही जीरो या जीरो से छोटा हो गया, है ना, जीरो से तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करके बाहर निकल जाएगा। सो अब देखो हमने यहाँ रिटर्न वन दिया, सो यहाँ रिटर्न में जीरो क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब मेरी वैल्यू या एन की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट वैल्यू होगी वो वन होगी। वन माइनस वन जीरो, तो जीरो के लिए भी तो कॉल तो लगाएगा। तो जीरो के लिए जो कॉल लगाएगा तो उनका रिटर्न अगर मैं जीरो कर देता हूँ ना, तो हमारा टोटल जो चीज है ना वो जीरो हो जाएगी। इसके लिए मैंने जीरो के लिए क्या रखा है, यहाँ रिटर्न वन, है ना। और बाकी जो नंबर आएगा, जैसे फाइव फर्स्ट टाइम फाइव आएगी, है ना, फाइव, देखो 5 4 3 2 1 इस तरह से आ रहा है, यहाँ दिखा रहा है। सो जब 5 आएगी तो हमने क्या किया, 5 into फैक्टोरियल 5 - 1 मतलब 4। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम पे दोबारा रन होता है, बट 5 into करके मैंने रन किया। सो 5 into, जैसे ही ये 4 के लिए जाएगा, सो यहाँ 4 < सॉरी ग्रेटर देन जीरो, यस। सो उसके बाद क्या होगा ना, 4 into फैक्ट 3। तो वो जो पुराना रिटर्न था ना वो सब किसके अंदर है ना, सब जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना तो वो वन बाय वन वो एन के अंदर स्टोर होता है। जो प्रीवियस एन क्या था, 5। सो 5 into, फिर उसके बाद जो 4 के लिए गया 4 into, सो 5 into 4। तो इनका कॉलिंग कैसा होगा ना, 5, फर्स्ट टाइम जब 5 आया था तो 5 into फैक्ट 4, ये लाइन, ये मेरा रिटर्न था, राइट। फिर पूरा रिटर्न तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन मुझे इस फंक्शन को मैंने फिर जब कॉल लगाया तो ये एक फंक्शन कॉल होता है ना, तो उस फंक्शन का भी रिटर्न टाइप होगा। फैक्ट का रिटर्न टाइप क्या है ना, फैक्ट का रिटर्न टाइप, अगर जिस नंबर से कॉल कर रहे हो वो अगर जीरो से बड़ा है तो फैक्ट का रिटर्न होगा ये वाला लाइन। तो 4 के लिए ये क्या रिटर्न करेगा, जब ये इसकी वैल्यू 4 होगी तो ये 5 है, 5 और ये 4। सो 4 के लिए क्या रिटर्न होगा, 5 into, फिर जब 4 आएगी तो ये 4 into 3। तो यहाँ से देखो 5 into फैक्ट 4, 5 into ये जो है ये पुराना है, और ये 4 into फैक्ट 3। अभी क्या हुआ, 5 into 4 into 3, क्योंकि 3 के लिए जो कॉल हुआ तो ये 3 है ना, ये वाला। फिर कॉल होता है फैक्ट 2, सो ये 2 हो गया, ऊपर चला गया। सो इतने पार्ट जो होगा 2 के लिए, देखो 2 into फैक्ट 1, फिर 1 जब जाएगा सो 1 भी आपका जीरो से बड़ा है, सो 1 into फैक्ट 0। और जब जीरो के लिए जाएगा तो रिटर्न क्या करेगा, 1। तो यहाँ क्या आ गया, 1। सो आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, इन टू करके आपको ये 120 देगा, राइट। सो इसको चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो 120। ओके, सो ये था आपका रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है, राइट। और एक चीज हम आपको बताने वाले हैं फंक्शन में। अब जब हमने देखो बहुत सारे फंक्शन बनाए ना, तो इसका क्या रखा था,
मेन का रिटर्न टाइप हमने बोला था, बाद में आपको बताएंगे। रिटर्न टाइप अभी हम वॉइड लेके करते हैं। अब इसी प्रोग्राम में बता देते हैं। अगर मैं यहाँ इंटीजर करूँ तो आप ही बताओ, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ इंटीजर करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मेलिटी के हिसाब से मेन फंक्शन अभी क्या करता है ना, रिटर्न करता है, राइट। सो रिटर्न करता है तो मुझे इनका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। सो आप इनका रिटर्न वैल्यू क्या देना चाहते हो? सो आप बोलोगे रिटर्न वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, रिटर्न वैल्यू उसको मिलता है जो फंक्शन को कॉल करता है, कॉलर को मिलता है। सो मेन का कॉलर कौन है? ये वाला है, यहाँ। सो यहाँ मैं रिटर्न क्या दूं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम तो यहाँ खत्म हो गया ना, प्रिंट हो गया, सब हो गया, तो रिटर्न क्या दूं? तो इन जनरल मुझे मेन का रिटर्न वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, राइट। क्या वैल्यू दोगे? सो जब वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है तो हम क्या वैल्यू देते हैं, फॉर्मेलिटी के हिसाब से यहाँ जीरो देते हैं, राइट। आप कुछ भी नंबर दे सकते हो, बट उसका कोई यूज नहीं होगा ना, क्योंकि ये रिटर्न उसी को मिलेगा जो मेन को कॉल किया। सो मेन को तो हमने यहाँ प्रॉम्प्ट लाइन से कॉल करते हैं। और आपका प्रोग्राम क्या होता है ना, ये मेन फंक्शन रिटर्न में टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेन फंक्शन अगर टर्मिनेट हो गया तो उससे पहले तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया ना। सो आपके हाथ में और रिटर्न वैल्यू का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इसीलिए हम मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न को हमेशा जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। अगर मैं मेन को इंटीजर टाइप रखा तो, राइट। बस यही है इस लेसन में। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।